आज। यहाँ पे नाम है इनका बहुत। जी, क्या कह रही हैं? जी जी, मैं कह रही थी कि इस हॉस्पिटल का काफी नाम है यहाँ पे। सेटेलाइट टाउन वाला काफी मशहूर है इनका अच्छा। राजी। हम्म। ओके, सेटेलाइट टाउन। चलें। जी, अरूज आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अरूज। आज आप अकेली बादशाह हैं। आज कोई भी हाँ नहीं जी, पता नहीं आज तो इम्पोर्टेंट याद आई मुझे। है। बैड ऑप्शन वो असल में अब रिकॉर्डिंग्स आ जाती है ना, तो फिर वो सब कहते हैं हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। लेकिन ये बात मैं बार बार हाँ कह चुकी हुई हूँ कि रिकॉर्डेड मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इस हम्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि टू प्रेजेंट। आप जी। जितना बोलेंगे, आप जितना अपने आप को निखारेंगे, अपने अल्फाज को दुरुस्त करेंगे, अपने जुमलों को दुरुस्त करेंगे, आप उतना बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग सेशन सुनने का तो कोई फायदा नहीं ना होगा। आपके पास तो हम्म। मतलब यूट्यूब खोले तो कितने रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए होंगे। ठीक है। सो इस जी। प्लेटफॉर्म का और इस इन सेशंस का मतलब ये इंडिविजुअली आप प्रेजेंट करें और इंडिविजुअली आपको फीडबैक मिले। जो आप लोग पेड मेंटोर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है। सो ये मेरा तो ख्याल है कि आज का तो मुझे था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने असल में पहले मैंने सोचा था कि डॉक्टर इकरा को कह देती हूँ कि वो ज़रा ले लें। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये दो तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वीक के, ये मैं खुद ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीक में मैं डॉक्टर इकरा से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि वो शॉर्ट केस ले लें। तो इसलिए चलें जी, हम शुरू करते हैं अपना टास्क हम्म। ताकि हम उसको चल सकें। चलें जी। Patient XYZ is sitting in front of you. You are ठीक। supposed to take relevant history and examination and present the case summary to the examiner. जी अरूज, शुरू हो ओके। जाए, टाइमर स्टार्ट हो गया अस्सलाम आपका। वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक रखती हूँ। इस क्लिनिक में मैं आपकी डॉक्टर हूँ। आप अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी जी मेरा नाम सिमाब है। अरूज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरह से। अगर हेलो। आप अब आ रही है। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ रही अस्सलाम। है आवाज मैडम? हाँ जी, अब आ रही है, पहले अच्छा, कट आपका रही नाम थी। क्या है? मेरा आपका नाम नाम क्या सिमाब है? है, मेरा नाम सिमाब है। सिमाम, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 28 साल है। ठीक है, और आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी शादी को जो है वो 6 साल हो गए हैं। ठीक है, और बच्चे कितने हैं आपके पास? डॉक्टर साहबा, मेरे पास एक ही बच्चा है। मेरे जो है ना वो हम्म। 5 हमल जाया हुए हैं। अब मुझे छठा अच्छा। हमल है ये। ओहो, मुझे अफसोस हुआ सुन के। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके पहले जो 5 हमल जाया हुए हैं वो कितने कितने महीनों पर जाया हुए हैं? वो मेरे जो है ना कोई 2 माह का जाया हुआ था, एक 3 माह का हुआ था। ऐसे ही दो दो तीन तीन माह के ही जाया हो जाते थे। अच्छा। और मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। तो आवाज आ रही? अब आ रही है आवाज, हाँ जी अब आ रही है, बीच में हाँ कट जी। जाती है। अच्छा। अच्छा, आप का एक बच्चा जो आपके पास है वो ठीक है? जी, वो मेरा बेटा है, वो ठीक है। अच्छा, सही। और वो नॉर्मल हुआ था? नहीं डॉक्टर साहिबा, वो मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसमें मुझे उसकी ब्लड। पैदाइश नॉर्मल हुई थी? नहीं बड़े नहीं, ऑपरेशन से बड़े ऑपरेशन हुई से हुआ था। थी? हम्म। रो अच्छा, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और जो जाया हुआ है वो पहले जाया हुए थे जी जी, पहले और ये मेरे जो बच्चा जी पैदा पहले मेरे पांच हुआ हमल है जाया वो हुए थे, भी दो दो कौन तीन तीन से माह साल के। फिर इस था? बच्चे की दफा जो है मेरे उस हमल से पहले काफी सारे टेस्ट हुए थे। उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपको एपला की बीमारी है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी?
अरूज, आवाज आ हम्म। रही है? आ रही है, पहले आपकी कट आवाज कट रही रही है, मुझे लगता है है। आप एक दफा जरा रीज्वाइन करें। बाकी सब लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? आसिया, सना, हवा। जी मैडम, हमें आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ अरूज, आई थिंक आपका ना नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा मैडम है। अब आ रही है हाँ, आपकी? वो बीच में आपका थोड़े से ना आवाज कट रही है, मुझे अब पता ही नहीं चलता। जी पूछिए। अरूज, आवाज आ रही है? अरूज का कनेक्शन ठीक नहीं है, क्या होता हाँ है जी, जी? जी अरूज। ठीक। अच्छा। अच्छा, आपका जो आखिरी बच्चा, आपका आखिरी अमल था, वो कब हुआ था? डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी जो बच्चा है ना, वो अभी मेरा 1.5 साल का है। अच्छा, ये आपके हमल जो जाया हुए हैं वो पहले वाले जाया हुए हैं सारे? जी जी, पहले मेरे पांच ऐसे ही हमल है? जाया हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने बड़े टेस्ट वगैरह करवाए, बड़े महंगे मेरे टेस्ट हुए थे। उसमें उन्होंने मुझे एक बीमारी बताई थी, खून जमने वाली थी, एपला नाम की। तो फिर इस हमल के अंदर मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन्स लगाए, टीके अच्छा, लगाए। ठीक लेकिन मेरा है, ब्लड प्रेशर एंड पे बहुत सही। तेज हो गया था। तो 8वें अच्छा, महीने आप के मुझे एंड पे बताएं। मेरा ऑपरेशन कर दिया था उन्होंने। ठीक है, क्यों? ऑपरेशन की वजह क्या बताई थी? डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऑपरेशन की झटके वजह क्या लगने की, बताई थी आपको? अब ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था, झटके लगने लगे थे, तो उन्होंने कहा अब हम फौरन ऑपरेशन कर देंगे, वरना आपको ऑपरेशन झटके लग जाएंगे। कंट्रोल अच्छा, नहीं हो रहा ठीक। था ब्लड प्रेशर। अच्छा, ठीक है। ठीक, उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद तो नहीं झटके लगे थे? नहीं डॉक्टर साहबा, उसके बाद उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर रखा था 10 दिन मुझे हॉस्पिटल। लेकिन फिर मेरा ब्लड प्रेशर गोलियों से कंट्रोल हो गया था। हेलो। जी, मेरा ब्लड प्रेशर गोलियों से कंट्रोल हो गया था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अब आपको माहवारी कब आई थी अब आखिरी बार? डॉक्टर साहबा, मुझे जो है ना वो आई थी 1 सितंबर को। अच्छा, सही। आपको माहवारी आखिरी बार कब आई थी? 1 सितंबर को आई थी। हर महीने आती थी उससे पहले? जी, महीने के महीने आती थी। अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको ये हमल जो है, आप खुद ब खुद हुआ है या दवाइयों से हुआ है? जी, खुद ब खुद हुआ है। हेलो। जी, खुद ब खुद हुआ है अरूज। ठीक है। और हमल के शुरू से अब तक आप चेकअप करवाती रही हैं? अल्ट्रासाउंड कराया है? खून पेशाब के टेस्ट करवाए हैं? ठीक है सब? जी डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, वहीं पे अपनी लोकल डॉक्टर से। फिर आपने मैंने, हमल के शुरू में से अब तक अल्ट्रासाउंड? ठीक है। उसके अंदर बच्चे की धड़कन आ गई थी? जी जी डॉक्टर साहबा, उन्होंने कहा था धड़कन आ गई हुई है। तो वो लोकल डॉक्टर थी, अब मैं इसीलिए बड़े अस्पताल में आई हूँ ताकि मैं प्रॉपर अपना, जैसे पहले सही। बच्चे की दफा हुआ था, तो वो दोबारा से ना हो मुझे। अच्छा, सही। अच्छा, आपको कोई खून पड़ा हो या गंदा पानी पड़ा हो, बुखार, नजला, जुकाम? नहीं डॉक्टर साहबा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सही। असल में मुझे उन्होंने पिछली दफा 4थे महीने में कुछ इंजेक्शन और गोलियां शुरू करवाई थी, तो मैं मैडम, इसलिए आपकी अब आवाज यहाँ पे बहुत आई हूँ। कट रही है। दोबारा बोलेंगी प्लीज? मैं कह रही हूँ कि पिछले हमल में मुझे अ, उन्होंने 4थे महीने में कुछ दवाइयाँ और टीके शुरू कर दिए थे, मैं इसलिए बड़े अच्छा, आप अस्पताल मुझे में अब बताएं। आई हूँ। इस इस हम्म, अच्छा, अ, सही। और अब से आपने शुरू की है वो गोलियां और टीके, या अभी नहीं नहीं डॉक्टर किए साहब, हैं? मैं अभी आपके पास आई हूँ ताकि आप लोग शुरू करा दें मुझे। अभी शुरू नहीं की मैंने। अरे रूज के नेटवर्क का इशू हो रहा है। ठीक है, सही। अच्छा, आपको इसके अलावा कोई और बीमारी, इस समझ में ब्लड प्रेशर चेक करवाया है वो ज्यादा हो, या कोई शुगर का मसला? नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे कोई शुभ ब्लड प्रेशर पिछले हमल में ही था, उसके बाद मेरा ठीक हो गया था।
छिले के बाद मेरा ठीक हो अच्छा गया था ब्लड ठीक प्रेशर। है। इसके अलावा आपको किसी दवाई से एलर्जी? नहीं डॉक्टर साहब। सही। उसके अलावा आप घर में ठीक हो जाता है गुजारा आपका? जी ठीक हो जाता है। सही। अच्छा, अब मैं आपका थोड़ा सा मुआयना करूंगी, ठीक है? हम्म। और मुआयने के साथ एग्जामिनेशन मैं आपसे कुछ फाइंडिंग्स मैं सवालात रोज मजीद भी आपको दे पूछती रही हूँ। जाऊंगी, ठीक है? आप मुझे अपने हाथ दिखाएं, मैं आपकी नब्ज चेक करूंगी। हम्म। आप सुनाती जाए, मैं आपको एंड में सारी जी। एग्जामिनेशन फाइंडिंग इकट्ठी दे दूंगी। अरूज का डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। चले, मैं आपको लोगों को ना फाइंडिंग्स दे देती हूँ इस केस की, कोई और आगे इसको लेके चल ले। अरूज का आज ना मुझे लगता है नेटवर्क का इशू आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी आपको? सना, फातिमा, हवा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है आपकी आवाज। चलें, आप में से कोई एक टेक ओवर कर ले इस केस को, क्योंकि अरूज का शायद ना नेटवर्क का इशू हो रहा है, बार बार उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। कौन करेगा टेक मैडम, ओवर? एग्जामिनेशन बोलूं मैं? हाँ बोले। आपका ना डिस्कनेक्ट बार बार शायद हो रहा है, बोलिए अब। अच्छा, मैं जल्दी से बोल आई विल कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, फॉर दैट आई नीड हाइट एंड वेट ऑफ पेशेंट, ब्लड हम्म। प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, गुड। pallor, jaundice, thyroid for any enlargement, and lymph node assessment, breast examination, inspection and palpation, and इंस्पेक्शन abdominal एंड पल्पेशन examination ऑफ for व्हाट? any tenderness. ब्रेस्ट? Breast, ओके breast ओके। examination if indicated, and हम्म। abdomen for inspection, and palpation for any tenderness, and pedal edema. ओके। BMI is 29, pulse is 78, blood pressure is 130 by 80, temperature is afebrile, respiratory rate is 16, pallor is not appreciated, pedal edema is not elicited, jaundice is not seen, thyroid is not enlarged, lymph node is not palpable, breast respiratory and cardiovascular system is unremarkable. Yes, per abdominal examination is soft, non-tender. And okay, summarize your case. Okay, Mrs. Simap, 28 years old, married for 6 years. She is gravida 7, para 1 with 5 miscarriages. She is at gestational amenorrhea of 15 weeks. She has history of previous one lower segment cesarean section due to imminent eclampsia, and she gives history of recurrent pregnancy loss, on which she was diagnosed with antiphospholipid syndrome, and in last pregnancy she has taken Loprin and injection heparin, and on examination her body mass index is 29 kilogram per meter square, pulse rate 78, blood pressure 130/80, she is afebrile, rest of examination is unremarkable. ओके गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री की आपको एक ट्रिक बता दूं। उसके अंदर ये कि आप जब अपना बायोडाटा कर लेंगे, जिसमें आप नेम, एज, मेरिट फॉर एजुकेशन, पैरिटी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और लास्ट चाइल्ड बॉर्न, ये आपने जब पूछ लिया ना, इसके बाद आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आ जाएं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में पूछने के बाद आपने एलएमपी से आपने डीओपी निकाल लिया, और अभी की आप पूछ ले सारी बातें कि इस हमल में अभी तक आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा। बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री में ना आप करंट प्रेगनेंसी को पूछ लीजिए, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ लें कि अभी आप आई किस वजह से हैं, फिर आप करंट प्रेगनेंसी को पूछ लें, ठीक है? फिर आप अपनी ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पे चली जाएं, क्योंकि ये अभी ग्रेविडा 6 के साथ आई है। कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं वो ज्यादा बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री हो, जिसमें डायबिटीज भी हो, हाइपरटेंशन भी हो, प्रीवियस आईयूजीआर भी हो, ठीक है? अब और ज्यादा हो, ठीक है? अब जैसे आप इसमें पूछ लें कि जी आपको ये हमल आपको खुद ब खुद हुआ है, इस हमल में अभी तक आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था क्या, उसमें एक ही बच्चा बताया था, कोई खून और पेशाब के टेस्ट हुए हैं, ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया है, वो ठीक था? अच्छा, उसके अलावा अब आप मुझे बताएं कि आपके पहले जो हमल ज़ाया हुए हैं वो कितने माह के ज़ाया हुए थे, और उनके बाद आपकी सफाई हुई थी? जो अरूज ने नहीं पूछा, शायद वो इंटरनेट का इशू आ रहा था, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी।
आपने पूछना है कि जी 5 हमल आपके जाया हुए हैं, वो खुद ब खुद जाया हो गए थे या उसके बाद आपने सफाई करवाई थी, उनमें क्या मसला हुआ था, और क्या आपके 5 हमल जाया हुए हैं, किसी हमल में आपने जो पीस निकला था उसका टेस्ट करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकरेंट में पूछना। ठीक है, हो सकता है पेशेंट का टेस्ट हुआ हो। ठीक है। और शौहर आपके रिश्तेदार हैं, आपके खानदान में किसी को पैदाइशी तौर पे मौरूसी तौर पे कोई बीमारी तो नहीं होती है। ठीक है, ये सब बातें आपने रिकरेंट के अंदर रूल आउट करनी है, हिस्ट्री के अंदर ही। ठीक है, बेशक उसने आपको एप्ला का बता दिया, लेकिन समटाइम्स पेशेंट का एप्ला का नहीं बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, 5 हमल जाया होने के बाद आपके टेस्ट हुए थे, उन टेस्टों में आप नाम बोलिए ताकि पता चल जाए। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हुई थी, एंटी रोला एंटीबॉडीज आपकी कुछ हुई थी। अच्छा, आपके पास वो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं तो मैं वो रिपोर्ट्स देखना चाहूंगी एक दफा। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाए, जो बच्चा आपका हुआ था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछें उसको प्री इक्लेम्शिया हुआ है और इमिनेंट इक्लेम्शिया की वजह से उसका सेक्शन हुआ है। आपका सवाल होता है क्या वो बच्चा ठीक था, बच्चे की ग्रोथ का कोई मसला तो नहीं हुआ था, वो बच्चा आईयूजीआर तो नहीं था। अगर वो बच्चा आईयूजीआर था और वो प्री टर्म डिलीवरी थी, शी हैड हाई रिस्क फॉर प्री टर्म डिलीवरी अगेन एंड फॉर आईयूजीआर। ठीक है। सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको खून ज्यादा तो नहीं पड़ा था, आपको सफेद खून की बोतलें तो नहीं लगी थी। ठीक है, डीआईसी का पूछना है कि वो 10 दिन उसने कहा मैं एडमिट रही थी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको 6 हफ्तों के बाद आपका चेकअप हुआ था, ब्लड प्रेशर उसके बाद आपका ठीक आ रहा था, आपने कोई चेकअप वगैरह करवाया था। बात खत्म। ये हिस्ट्री सारी बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री में आपने पूछनी है। कुछ बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्रीज आपकी डायबिटीज की वजह से होंगी, हाइपरटेंशन की वजह से होंगी, रिकरेंट मिसकैरेजेस की प्लस माइनस ऐसे ही हिस्ट्री होगी। ठीक है। नॉन केस आ जाएगा, कोई बच्चा फोत हो गया वो आ जाएगा, उसकी प्री टर्म डिलीवरीज आ जाएंगी, रिकरेंट इक्लेम्शियाज आ जाएंगे, रिकरेंट प्री इक्लेम्शियाज आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, लेकिन सवाल आपके यही होंगे। फिर उसके बाद आपका बाकी सारा टेम्पलेट चलेगा। पहले आपको ब्लड किसी और ब्लड प्रेशर शुगर दमा टीबी या कान का मसला तो नहीं, और उसके अलावा आपका उसके अलावा आपको कोई आपने वक्फे के लिए कभी कोई तरीका इस्तेमाल किया, बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट हुआ, शौहर आपके साथ ठीक है, माजरत के साथ कोई हुक्का तंबाकू नोशी या कोई नशा आवर अद्वियात तो नहीं लेती हैं, फिर आप उस पर चली जाएंगी। ठीक है, तो टेम्पलेट नहीं छोड़ना रूज कहीं पे भी। स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नहीं छोड़ना, टेम्पलेट नहीं छोड़ना अपना। जी, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हाँ, पीडल एडिमा जरूर इसमें देखें। और इसमें जरूर आप एक और सवाल भी, सॉरी मिस हो गया, कि फैमिली में किसी को खून जमने की बीमारी तो नहीं है, ये भी पूछ सकती हैं आप। जी जी आसिया। मैडम एक तो हिस्ट्री में जो है वो थ्रोम्बोफिलियास को जो है वो स्पेसिफिकली रूल आउट करेंगे, क्योंकि इसने जो है वो एपीएलएस की भी हिस्ट्री दे रही है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने सवाल इसलिए पूछ दिया एंड पे कि आप पूछेंगी सवाल कि आपके फैमिली में किसी को खून जमने की कोई बीमारी तो नहीं। इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लगते थे पेट में और आंखों में, वो उसने पूछे थे ना, वो तो उसने पेशेंट ने खुद ही बता और दिया कि पिछले थायराइड को हमल में, इंक्लूड पिछले करेंगे हमल में उसने बता दिया था ना स्पेक्ट्रोलॉजी कि में कि आपका आपको इंजेक्शन जो है लगता था। और आसिया, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा आसिया, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे हेल्दी भी समझ होती नहीं। जी, है। नहीं समझ आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखिए क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आसिया, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है इस जैसे बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री से, फिर मैं आगे मैनेजमेंट पे चलती हूँ इनकी। आज मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है या बाकी सबका आ रहा है?
सही चल रहा है नेट तो। हाँ, सबकी नेट का इश्यूज आ रहे हैं। चलें, अच्छा, अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। चलिए, कोई क्वेरी इससे पूछना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे, तो आप हिस्ट्री पे हम बात कर लेते हैं, चाहे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें कोई क्वेश्चन है तो। अगर वॉइस नहीं आ रही तो वॉइस के अलावा आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ आंसर। क्योंकि हिस्ट्री, बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये एक केस है, अभी हम और करेंगे प्रैक्टिस इस तरह के केसेस की इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी हिस्ट्री को लेके चलें और सवाल कोई मिस ना हो आपका। फिर मैं मैनेजमेंट में जाती हूँ। चैट बॉक्स पे नहीं आया कोई अभी क्वेश्चन। कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं क्वेश्चन? क्योंकि मैं अगर ऐड कुछ मिस हो रहा है क्वेश्चंस तो वो आप देख लें। रिकरेंट मिसकैरेज का ना एक डॉक्टर राशिद लतीफ का बहुत अच्छा लेक्चर है, वो लाजमी सुनना है आपने। मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आपने लाजमी सुनना है, ठीक है। रिकरेंट, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे भी काफी डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन ये जो है ना, जब आप उनको सुन लेते हैं ना तो फिर आप काफी उसमें बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। चलें, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर आप इसी को रीज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंटली ना प्री टर्म भी आ जाता है बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो डिफरेंट सिर्फ इट इज नॉट ओनली के रिकरेंट अबॉर्शन, क्योंकि वो तो आज हमारा टॉपिक था तो हम उसके लिहाज से रिकरेंट अबॉर्शन कर रहे थे। अदरवाइज इसमें प्री टर्म डिलीवरीज, प्री क्लेम्शिया, सीवियर प्री